वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह तंवर सहित समस्त भाजपा पदाधिकारियों ने स्थानीय हासी गेट स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर मालार्पण किया और नमन किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह और जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि महाराणा प्रताप साहस, शौर्य और वीरता के पर्याय थे। उनके साहस और संघर्ष की गाथा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने वीरता की नई परिभाषा लिखी। वीर योद्धा महाराणा प्रताप ने अपना स्वाभिमान बचाने के चलते मुगल शासकों के समक्ष कभी हार नहीं माने। उन्होंने कहा कि युवाओं को महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के जीवन से संघर्ष एवं बलिदान की प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने देश व स्वाभिमान के चलते किसी के समक्ष कभी हार नहीं मानी तथा पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया। ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप अपनी जनता की सेवा एवं उनके हितों के लिए संघर्ष करते थे, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराणा प्रताप के दिखाए मार्ग पर चलते हुए आम जन के हितों की सोच रखते हैं और उसी दिशा में कार्यरत हैं। आपने वियतनाम और अमेरिका की सुना होगा, 20 वर्ष तक ये चल रहा, आखिर अमेरिका को हार मानकर वहां से भागना पड़ा। तो उस समय बहुत से लोगों ने वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि आपने किस प्रकार से अमेरिका को छोटा देश होते हुए भी हरा के भगा दिया। उन्होंने कहा मेवाड़ की धरती में, भारत में एक राजा हुए थे वीर महाराणा प्रताप। उनके जो युद्ध की तकनीक थी, गुरिल्ला युद्ध की तकनीक थी, वही तकनीक हमने अपनाई और वो तकनीक अपनाते हुए हमने अमेरिका के दांत खट्टे किए। और उन्होंने यह भी कहा फिर कि जिस समय मेरी समाधि बनाई जाए उसमें मेवाड़ की धरती से मिट्टी लाकर रखी जाए और उसके ऊपर उन्होंने बाहर लिखवाया कि मेरी चिता समाधि भी ये लिखोगे कि महाराणा प्रताप का एक अनुयायी, और राष्ट्रपति का नाम उसमें लिखा गया। इसी प्रकार से पूरे विश्व आज मना रहा है और पूरा हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और अपने जगह जगह पर आज महाराणा प्रताप जयंती मना रही है। हमारे बीच पवन जी आए हैं भिवानी वाला, मैं भी भिवानी वाला हूँ। मैं भी भिवानी से हम निकले हैं भिवानी, तो बाबा नीम सिंह जी ने भिवानी खड़ा से निकल कर भिवानी बसाई थी, इसलिए मैं भी भिवानी वाला हूँ। आज पूरा विश्व महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मना रहा है। महाराणा प्रताप जी वीर पराक्रमी, वीर शिरोमणि थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुआ सूर्य थे। मुगलों के समय, अकबर के समय में बहुत से राजा रजवाड़े मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। हिंदू धर्म खत्म होने के आसार थे। उस समय पर महाराणा प्रताप अकबर के सामने अड़े रहे। उन्होंने अपनी फौज को बहुत ही अच्छे तरीके से गुरिल्ला युद्ध लड़के और मुकाबला करते रहे। अकबर की बहुत बड़ी फौज थी, चाहे उनके सेनापति मान सिंह थे, चाहे शक्ति सिंह थे, सभी को परास्त किया। और उसके बाद में वह जंगलों में घूमते रहे। पैसा सब कुछ खत्म हो गया, सेना खत्म हो गई। एक समय ऐसा भी आया तो उस समय वीर महाराणा प्रताप के पास भामाशाह जी, आ जाओ जी, भामाशाह का नाम ले रहा हूँ, रूप में थोड़ा नजदीक आ दो। भामाशाह जी के रूप में भामाशाह जी वहाँ पहुंचे। उनके पास बहुत अधिक धन था। उन्होंने महाराणा प्रताप जी से कहा कि ये धन महाराणा प्रताप जी आपके चरणों में अर्पित है। ये धन मैंने मेवाड़ की धरती पे कमाया है। इस धन में मेवाड़ की धरती का सब कुछ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आप ये पैसा पूरा खजाना लेके आए। वो पैसा दिया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी सेना दोबारा से इकट्ठी की। 8000 सेना थी महाराणा प्रताप के पास और 20,000 के मुगलों की सेना थी। उन्होंने दांत कट्टे की, हल्दी घाटी के युद्ध में युद्ध जीता। और ऐसे पराक्रमी महाराणा प्रताप थे, हिंदुआ सूर्य थे। महाराणा प्रताप जी की सेना में पूरी 36 बिरादरी थी, चाहे भील थे, चाहे आदिवासी थे, चाहे हमारे एससी भाई थे, या पिछड़ा वर्ग था, या मुसलमान थे। महाराणा प्रताप जी का सेनापति मुसलमान था, मुसलमानों से युद्ध था, लेकिन वो बहुत ही विश्वास पात्र थे। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा। और आपको ये जानकर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती है। ऐसा सूरवीर जिन्होंने उस समय अकबर के दांत खट्टे किए और जो स्वाधीनता संग्राम में वो अपने देश की जमीन को खाली कराने के लिए जो है दबे कुचले, वहाँ जो उस टाइम जो लोग थे उनको साथ में लेकर के जो सेना बनाई उन्होंने, वो वीरता की मिसाल थे। और उनको आज हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो उन्होंने किया वो एक ऐसी मिसाल है कि उनके कदमों पर चल करके भारत को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ।
युवा पीढ़ी से क्या अपील करेंगे? युवा पीढ़ी जो उन्होंने किया, उन्होंने घास की रोटी खाकर भी जो है आजादी की अलग जगाई, अपने देश के दुश्मनों से उन्होंने लड़ाई जारी रखी। मेरी युवाओं से यही अपील है कि वो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जो है उनसे प्रेरणा ले। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।